इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, पैसा तो अभी भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ये पैसा तो वो इस्तेमाल करेंगे, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये देखिए, पैसा तो इस्तेमाल कर भी लिया होगा, और कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि पैसा नहीं दिया जा सकता था, गुप्त पैसा नहीं दिया जा, इसीलिए उन्होंने आदेश दिया है कि इसको सार्वजनिक किया जाए किसने किसको पैसा दिया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस आदेश का ये लोग पालन करेंगे। देखिए क्या करते हैं, जब पालन अगर करते हैं, अगर पालन होता है ये आदेश कि सार्वजनिक किया जाए किसने किसको पैसा दिया, तो बहुत कुछ राज खुलेंगे। ये पता लगेगा कि ज़्यादातर पैसा घूस के तौर पर दिया गया है उन कंपनियों के द्वारा, उन पार्टियों को जिनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले, सरकार से फ़ायदा मिला, उन्हीं सरकारों को या उन्हीं पार्टियों को जो सरकार चला रही थी उन्हीं को दिया गया। सर, ईवीएम के बारे में जो मुहिम चल रही है वो शिद्दत पकड़ रही है, मोमेंटम कर रही है, क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप भी जो है इसके लिए बिल्कुल मैदान अमल में है, बहुत यानी वोकल अंदाज में जो है तो बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ इस पर जो है तो एक्शन ले। देखिए, ईवीएम के बारे में एक सिटीजन्स कमीशन हुआ जस्टिस लोकुर के अंडर, उन्होंने बताया कि भाई ये मैनिपुलेट करे जा सकते हैं। इन्होंने 2017 में वीवीपैट का डिज़ाइन बदल दिया, और जहां एक ट्रांसपेरेंट शीशा था उसमें काला शीशा लगा दिया, जिससे आप बाहर से देख ही ना सकें कि अंदर क्या हो रहा है। सब मानते हैं कि इसमें प्रोग्रामेबल चिप है, इसका मैनिपुलेशन हो सकता है। ज़्यादातर लोग अब ये फील करते हैं कि मैनिपुलेशन हो रहा है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ये बात क्यों नहीं मान रही, जो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि भाई जो वीवीपैट की स्लिप है वो लोगों के हाथ में दे दीजिए जिसने वोट डाली है, जिससे कि वो बैलेट बॉक्स में डाल दे, उसकी आप काउंटिंग कर लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? इससे कम से कम ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन होता है, हो सकता है, वो तो बंद हो पाएगा। बाकी तो बूथ कैप्चरिंग तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन, रिगिंग जो है वो तो कम से कम रुकेगी, क्योंकि ये सरकार नहीं मान रही है। यही सरकार, इसी के लोग पहले कहते थे ईवीएम में बेईमानी हो रही है, जब ये सत्ता में नहीं थे। सत्ता में आने के बाद अब यही इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए अब बड़ी मुहिम चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख लगाता जा रहा है। देखिए कब सुनवाई। आखिरी सवाल मेरा ये है सर, जो कॉन्फिडेंट के साथ जो है कह रहे हैं कि वी विल विन 370 सीट्स, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपके ख्याल में? कॉन्फिडेंस क्योंकि वो 370 सीटों का जो है एक ही जगह से आ सकता है कि वो ईवीएम हमारे हाथ में है, उसी से कॉन्फिडेंस आ सकता है। अदरवाइज तो जनता तो उनके साथ में नहीं दिख रही।